देखो आज का चैप्टर वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन नंबर 76 से करते हैं हम लोग फिर से, ठीक है। और 76 से जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्या है, पहला है पीई सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ठीक है। प्राइमरी इंडोस्पर्म cell, okay, is formed in, या is formed डायरेक्ट लिख दो, है ना। चार ऑप्शन है। फर्स्ट, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। सेकेंड, बिफोर ट्रिपल फ्यूजन। थर्ड, at the time of सीडगैमी। और फोर्थ ऑप्शन है क्या, ऑलवेज परसिस्टेड, हमेशा रहता है, ऑलवेज परसिस्टेड। इसका कौन सा ऑप्शन बोले थे सही होगा, बोलो पूजा, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब जिससे पूछेंगे हमको वही बताना। नेक्स्ट, इन एन एंजियोस्पर्म, इन एन एंजियोस्पर्म मेल plant is diploid and female plant is tetraploid, ठीक है। टेट्राप्लॉइड मतलब 4n और डाइप्लॉइड मतलब 2n, ठीक है। देन इंडोस्पर्म विल बी, फोर ऑप्शंस है। फर्स्ट, हैप्लॉइड। सेकेंड ऑप्शन है ट्राइप्लॉइड। थर्ड ऑप्शन इज टेट्राप्लॉइड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पेंटाप्लॉइड। तो अभी जस्ट बताए थे कि मेल गैमेट डाइप्लॉइड है, मेल प्लांट, इससे जो मेल गैमेट बनेगा दैट इज सेकेंड मेल गैमेट। सेकेंड मेल गैमेट क्या होगा, मियोसिस के बाद बनेगा तो 2n का n हो जाएगा। और इंडोस्पर्म किससे बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन के साथ। जब मेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस दो पोलर न्यूक्लियाई से बनता है और एक पोलर न्यूक्लियाई का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो तुम्हारा जो है वो मियोसिस से बनता है, यानी 2n होगा। तो 2n प्लस 2n, दो पोलर न्यूक्लियाई से एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा। तो ये 4n है तो 4n और n पेंटाप्लॉइड, ठीक है। बिकॉज ये दोनों का जब फ्यूजन होगा दैट फॉर्म्स प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड दैट अल्टीमेटली फॉर्म इंडोस्पर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, इन एंजियोस्पर्म pollen tube liberates their male gametes into first central cell,
सेंट्रल सेल, सेकेंड एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, थर्ड एग सेल, एग सेल, डी साइनर्जिड्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ट्यूब है वो लिबरेट करता है अपने मेल गैमेट को। कहां पे? साइनर्जिड्स में, क्योंकि पॉलन ट्यूब थ्रू द साइनर्जिड्स एम्ब्रायो सैक के अंदर एंट्री करता है, क्योंकि साइनर्जिड्स एक केमिकल अट्रैक्टेड रिलीज करता है जो पॉलन ट्यूब को अपने ओर आकर्षित करता है, और इसलिए 80% ऑफ द केस में पॉलन ट्यूब थ्रू द एम्ब्रायो सैक इंटर करता है थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या इवेंट्स। ठीक है, 4 ऑप्शन है, क्या क्या? फर्स्ट इंडो स्पर्मोजेनेसिस, सेकेंड एम्ब्रायोजेनेसिस, थर्ड both A and B, and D none of this। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ही एम्ब्रायो का भी फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का भी, यानी हो जाएगा बोथ A and D। अब क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? द मॉर्फोलॉजिकल नेचर, the morphological nature of the edible part of coconut is, the morphological nature of edible part of the coconut is, first A, पेरिस्पर्म, सेकेंड कॉटिलिडन, थर्ड इंडोस्पर्म, फोर्थ पेरिकार्प। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट क्या होगा? इंडोस्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज, कोकोनट वाटर टेंडर कोकोनट का क्या है? फर्स्ट immature embryo, second free nuclear endosperm, third innermost layer of the seed coat, innermost layer of the seed coat, और फोर्थ क्या होगा? फोर्थ है डीजेनरेटेड न्यूसेलस, इसका भी सेम आंसर है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन खाली अल्टरनेट किया गया है। ये क्वेश्चन कब का है? 2017 नीट का है, और ये CBSE AIPMT 2015 का है। आंसर होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखो।
क्वेश्चन नंबर 82. 82 क्या है? इंडोस्पर्म is consumed by developing embryo in the seed of. Endosperm is consumed by developing embryo in the seed of. First option P. Second option maize. Third option coconut. Fourth option कैस्टर. तो इंडोस्पर्म जो है, इंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो इन द सीड ऑफ विच? पी, मेज, कोकोनट, कैस्टर. किसमें इंडोस्पर्म? पी होगा ना, यानी ये नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होगा. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 83 है ategmic ovule is found in. Ategmic ovule is found in. फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन सेंटेलम. सेकेंड ऑप्शन कैथारेंथस. थर्ड ऑप्शन both A and B. Fourth option none of this. Ategmic means इस ओव्यूल में इंटेगुमेंट नहीं होता है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? सेंटेलम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 84. डाइकॉट pollen grain is A. monocolpate, B. dicolpate, C. tricolpate, फोर्थ पेंटाकॉल्पेट. बोलो, जो तुम्हारा मोनोकॉट डाइकॉट पॉलन ग्रेन है, डाइकॉट पॉलन ग्रेन में कितना जर्मपोर होता है? बता सकते हो कोई? डाइकॉट पॉलन ग्रेन में 3 जर्मपोर होता है, तो 3 जर्मपोर होगा तो उसको बोलेंगे ट्राइकॉल्पेट. इसलिए ट्राइकॉल्पेट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 85. क्वेश्चन नंबर 85. The wheat grain has an embryo with one large seed, SHIELD, seed shaped cotyledon. One large seed shaped cotyledon known as. तो व्हीट ग्रेन का जो एम्ब्रायो है, इसमें एक सिंगल लार्ज सीड शेपेड कॉटिलेडन है, जिसको क्या कहा जाता है? फोर्थ, देयर आर 4 ऑप्शंस. फर्स्ट इज इपीब्लास्ट, सेकेंड इज कोलियोराइजा, थर्ड इज स्क्यूटेलम, एंड द फोर्थ इज कोलियोप्टाइल. बोलो,
सिंगल हाँ, स्क्यूटेलम इज द नेम और द टर्म यूज्ड फॉर सिंगल लार्ज सील्ड सेपेट कॉटिलेडन फाउंड इन अ मोनोकॉट एम्ब्रायो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, नंबर ऑफ सीड्स, number of seeds are equal to the number of seeds are equal to the number of ovules. Second, number of ovaries, number of ovaries. C, both A and B, both A and B, और D होगा none of this, none of this. तो number of seed is equal to number of ovule, number of ovary, both A and B or none of this. Which is the correct option? बोलो। हाँ, number of ovule, एक ओव्यूल से एक ही सीड बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन 87 क्या है? persistent nucellus, persistent nucellus in the persistent nucellus in the seed is known as, persistent nucellus in the seed is known as, first perisperm, second phylum, third tegmen, fourth चैलेजा। ठीक है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस को सीड में क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म, हाइलम, टेगमेन और चैलेजा। क्या कहा जाता है बोलो? विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? श्रुति, मुस्कान, अंशिता बोलो। हाँ, पेरिस्पर्म, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 88, ठीक है, 88 है, विच इज मोस्ट क्रूशियल फॉर सीड स्टोरेज? विच इज मोस्ट क्रूशियल फॉर सीड storage? Which is most crucial for seed storage? First, dehydration and dormancy. Dehydration and dormancy. Second, endosperm and water. Endosperm and water. Third, least amount of development. Least amount of development. फोर्थ क्या है? फोर्थ है एंडोस्पर्म इन लार्ज क्वांटिटी. Endosperm in large quantity. Which is the most crucial for seed storage?
dehydration and dormancy. Second, endosperm and water. Third, least amount of development of seed. And fourth, endosperm in large quantity. इन 4 फैक्टर में से सबसे क्रूशियल कौन है, बोलो? यस, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी, क्योंकि जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ज्यादा मॉइस्चर होगा, और जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक में आ जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन किया था लास्ट हम लोग? कितना क्वेश्चन नंबर कितना? 88 के 89 किया लास्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या होगा? ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट is directly derived from, ट्रू फ्रूट डायरेक्टली किससे डिराइव होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, स्टेम। सेकेंड, रूट। थर्ड, ओवरी। फोर्थ, नन ऑफ दिस। ठीक है, ट्रू फ्रूट इज डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम, किससे डिराइव होता है ट्रू फ्रूट? स्टेम, रूट, ओवरी और नन ऑफ दिस। क्या होगा बोलो? यस, ऑप्शन सी, ओवरी। जो फॉल्स फ्रूट है वो अदर देन ओवरी अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर से डेवलप होता है, जैसे कि एप्पल थैलेमस से डेवलप होता है। अब क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, 91 में क्या होगा? फॉल्स फ्रूट इज अ फ्रूट, फॉल्स फ्रूट इज अ फ्रूट, is a fruit which, ठीक है, in which, in which 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, only ovary take part in fruit development. Second, only embryo take part, only embryo take part, only embryo take part in fruit डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड, ओनली चैलेजल सेल, ओनली चैलेजल सेल टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट। ठीक है, और लास्ट है अदर फ्लोरल पार्ट आर इंक्लूडेड इन फ्रूट डेवलपमेंट। बोलो, फॉल्स फ्रूट
उस फ्रूट को कहा जाता है जिसमें फर्स्ट ओनली ओवरी टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट, सेकेंड ओनली एम्ब्रायो टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट, थर्ड ओनली चैलेजल सेट टेक पार्ट इन फ्रूट डेवलपमेंट, और फोर्थ ओनली फ्लोरल पार्ट आर इंक्लूडेड इन फ्रूट डेवलपमेंट। क्या होगा बोलो? ऑप्शन डी, यस, अदर फ्लोरल पार्ट टेक पार्ट इन fruit development. Now question number 92. 92 है thalamus contribution. Thalamus contribution in the fruit formation in A apple, B strawberry, C cashew nut, D all of this। बोलो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? थैलेमस कंट्रीब्यूशन है फ्रूट फॉर्मेशन में। नहीं, तुम सही बोली एप्पल, बट ऑल दिस थ्री आर डेवलप फ्रॉम थैलेमस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैज्यू नट, ऑल दिस थ्री आर डेवलपिंग फ्रॉम थैलेमस। क्वेश्चन 93। 93 क्या है? द वर्ल्ड्स oldest viable seed excavated from Arctic tundra is of the world's oldest viable seed excavated from Arctic tundra is of lupin, ficus, date palm, फोर्थ फोनिक्स। ठीक है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वाइबल सीड एक्सहिबिटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा इज ऑफ, ये देखिए क्वेश्चन है सीबीएसई पीएमटी में आया था, आंसर होगा लुपिन। ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट वाइबल सीड माना जाता है जो कि आर्टिक टुंड्रा रीजन से पाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या है? viability of date palm। viability of date palm, ठीक है, सीडीज। डेट पाम मतलब इसका साइंटिफिक नेम लिख लो फोनेक्स। ठीक है, डैक्टिलाइफेरा फोनेक्स, PHOENIX, फोनेक्स डैक्टिलाइफेरा। ठीक है, तो वाइबिलिटी ऑफ डेट पाम, फोनेक्स डैक्टिलाइफेरा, सीड इज कितना? फर्स्ट 2000 years, second 1000 year, थर्ड 500 year और फोर्थ 100 years। ठीक है, ये सब है वाइबिलिटी ऑफ डेट पाम सीड। कितना है बोलो? 2000, 1000, 500 और 100 years। हाँ, शायद नहीं, 2000 ही है।
ठीक है, करेक्ट आंसर 2000 ही है। क्वेश्चन 95, क्वेश्चन 95 है, ठीक है, क्वेश्चन 95 है सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट fertilization in flowering plants. Seed formation without fertilization in flowering plants involves the process of, कौन कौन सा प्रोसेस इसमें होगा, 4 है, ठीक है। फर्स्ट बडिंग, सेकेंड है सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड स्टेप है एपोमिक्सिस, और फोर्थ ऑप्शन है स्पोरुलेशन, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि सीड का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट टेक्स प्लेस इन विच प्रोसेस, बडिंग, सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस और स्पोरुलेशन। बोलो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, मोस्ट इजी एपोमिक्सिस, ठीक है। बडिंग इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन वी ऑल नो सोमाटिक सेल आर फ्यूज्ड, ठीक है। एंड स्पोरुलेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, 96 says type of cell division, type of cell division takes place, types of cell division takes place in apomixis is, type of cell division takes place in apomixis is A, reductional division, B, meiosis, C, both A and B, both A and B, and D, mitosis, D, mitosis, ठीक है। तो एपोमिक्सिस में कौन सा सेल डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन। बात एक ही, देखो दोनों घुमा के लिखा गया, दोनों मियोसिस ही है, बोथ ए एंड बी और माइटोसिस, यानी मियोसिस होता है कि माइटोसिस? सिंपल आंसर ही है, यस, माइटोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, 97 है ओव्यूल कंटेन मैनी embryo in, ovule contain many embryo in A, citrus, B, apple, C, mango, D,
बोथ ए एंड सी। बोलो, ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रायो, यानी पॉली एम्ब्रायो किस में पाया जाता है? पॉली एम्ब्रायोनी, साइट्रस, एप्पल, मैंगो, या बोथ साइट्रस एंड मैंगो, किस में होगा? क्यों होगा ए एंड सी? मैंगो में क्या मल्टीपल ये पाया जाएगा एम्ब्रायो? ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, क्यों मैंगो को क्यों इंक्लूड की बता सकती है? बोलो। सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही मोर देन वन एम्ब्रायो पाया जाता है, साइट्रस में तो पाया जाता ही है। अब क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या? ऑकरेंस ऑफ, देखो, ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रायो, मैनी एम्ब्रायो में याद करो, व्हेन अ पर्टिकुलर फ्रूट, ठीक है, कंटेन मोर देन वन एम्ब्रायो, इट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रायनी। पॉलीएम्ब्रायनी दो तरह का होता है, एक ट्रू पॉलीएम्ब्रायनी और एक फॉल्स पॉलीएम्ब्रायनी। ट्रू पॉलीएम्ब्रायनी उसको कहा जाता है जिसमें जिस एम्ब्रायो में जाइगोटिक एम्ब्रायो बनाया है उसी एम्ब्रायो में एक से ज्यादा एम्ब्रायो बनेगा, और दैट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रायनी। और दूसरा, जब एक से ज्यादा एम्ब्रायो एक फ्रूट में है लेकिन वो उस एम्ब्रायो सैक में नहीं है जिसमें ऑलरेडी जाइगोटिक एम्ब्रायो है, तो वो हो गया फॉल्स पॉलीएम्ब्रायनी। ठीक है, तो इस तरह का ट्रू हो या फॉल्स पॉलीएम्ब्रायनी, ये दो ही फ्रूट में पाया जाता है सबसे अच्छे ढंग से जो एक्सप्लेन किया गया था, एक है साइट्रस और एक है मैंगो। समझ गई पूजा? ठीक है, पक्का? अब क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या है? ओव्यूल्स कंटेन मैनी एम्ब्रायो इन, ओव्यूल्स कंटेन मैनी एम्ब्रायो इन। ठीक है, हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 98 में, ऑकरेंस ऑफ मोर देन one embryo, occurrence of more than one embryo is called तुम लोग को याद कराने के लिए फिर से एक बार दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। फर्स्ट, पॉली एम्ब्रायोनी, सेकेंड, एम्ब्रायोनी, थर्ड, पार्थेनोजेनेसिस, फोर्थ, फर्टिलाइजेशन। तो बोलो, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इज कॉल्ड, अभी जस्ट बताए थे, हाँ, पॉली एम्ब्रायोनी। क्वेश्चन 99 है न्यू सेलर। ठीक है, 99 है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस आर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल reproduction and apomixis are common to each other in first option, types of cell division, second option, clone nature of offspring, third option,
both A and B, both A and B. Fourth option, only in dicot plant, only in dicot plant. बोलो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस, किस बात पे कॉमन है? दोनों का सेल डिवीजन एक जैसा है, दोनों का ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा दे आर क्लोन। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट में होता है। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? Sir, both A and B. Yes, both are taking place in, that is types of cell division is mitosis, and the offspring which are formed are clone to each other, that is they are genetically and morphologically similar to each other. So option A and B is the correct one. And now today's last question, that is question number 100. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, न्यू सेलर पॉलीम्ब्राइनी, न्यू सेलर polyembryony is reported in, new cellular polyembryony is reported in, first option Gossypium, okay, second option Triticum, थर्ड ऑप्शन ब्रासिका, एंड फोर्थ ऑप्शन साइट्रस। बोलो इसमें से किसमें न्यू सेलर पॉलीम्ब्राइनी पाया जाएगा? ठीक है, हाँ, साइट्रस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें न्यू सेलर पॉलीम्ब्राइनी पाया जाता है। यहां तक सभी को समझ आ गया? अंशिता, श्रुति, पूजा, कौन कौन? मैं और अंशिता है। चलो ठीक है, तुम लोग लास्ट तक रही ना, यही बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट डे से हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंगे, 2 क्लास करेंगे असर्शन रीजन। ठीक है, ये तुम्हारा नीट एम्स जितना भी पहले था, अभी तो कॉमन एग्जाम हो गया, टोटल एग्जाम जो पहले भी था जीत पर, वो सभी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है।